नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूँगा ग्लोबल सेंसेशन के बारे में। अभी तक हम ग्लोबल सेंसेशन के 2 मेन कारणों के बारे में बात कर चुके हैं, जो है साइलेंट रिफ्लक्स और पोस्टीरियर नेज़ल ड्रिप। आज मैं इसी से रिलेटेड तीसरे मोस्ट कॉमन कारण के बारे में बात करूँगा, जो है स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी, जिसकी वजह से आपको गले में कुछ फँसा हुआ-सा होने की समस्या महसूस हो सकती है। आप जिसको बार-बार साफ़ करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ निकलता नहीं है। आपने कई जाँचें करवा के भी देख ली, हर जाँच आपकी नॉर्मल आ रही है। आपने कई सारा ट्रीटमेंट ले लिया, पीपीआईज़ ले ली, एंटासिड्स ले लिए, नोज़ के लिए ट्रीटमेंट ले लिया, पर ये सब करने के बाद में भी आपकी समस्या खत्म ही नहीं हो रही है। तो इसका कारण फिर जो बचता है वो हो सकता है स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी की वजह से, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मैं डॉक्टर मुदित मिश्रा, ईएनटी स्पेशलिस्ट, आज आपसे ग्लोबल फेरेंजिस से रिलेटेड तीसरे मोस्ट कॉमन कारण के बारे में बात करूँगा। ये जो स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी की वजह से जो ग्लोवस की जो प्रॉब्लम होती है या गले में फँसा हुआ सा महसूस होने की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए एक मेडिकल टर्म यूज़ करा जाता है, ग्लोवस हिस्टेरिकस। ग्लोवस हिस्टेरिकस का मतलब ये है कि एज़ सच प्रॉब्लम कहीं कोई मौजूद नहीं है, पर मेन आपको ये दिमाग की वजह से समस्या महसूस हो रही है। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बाकी कारणों से, यानी साइलेंट रिफ्लक्स और पोस्टीरियर नेज़ल ड्रिप से अलग कैसे। साइलेंट रिफ्लक्स में क्या है, एक कॉज मौजूद है कि पेट का एसिड पलट के आपके गले में आ रहा है, जो गले को आपको जला रहा है। इस जलन की वजह से आपको गले में कुछ फंसा हुआ सा महसूस होता है। वहीं पर पोस्टीरियर नेज़ल ड्रिप के अंदर समस्या क्या है कि नाक का बलगम लगातार आपके गले में गिर रहा है, जिसकी वजह से आपको गले में कुछ फंसा हुआ सा महसूस होता है। आप गले को बार-बार साफ करने की कोशिश करते रहते हैं, और जब इन दोनों समस्याओं का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो आपको आराम भी हो जाता है। पर अगर ये सब करने के बाद में भी आपको आराम नहीं मिल रहा, सारी जाँचें आपकी नॉर्मल आ रही हैं, आपने सारे ट्रीटमेंट ट्राई कर लिए और पेशेंट को लगातार लगता रहता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है, तो ये कारण जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो है कि आपको हो सकता है स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी की समस्या हो, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत लग रही है। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं, ये स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन की वजह से ये आपको गले में फंसा हुआ सा एहसास होने के पीछे क्या कारण होता है। सबसे पहला कारण आता है क्रिकोफेरेंजियल स्पाज़्म। हमारे गले में खाना खाने के रास्ते में एक मांसपेशी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिकोफेरेंजियल मसल। ये क्रिकोफेरेंजियल मसल्स हमारे ईसोफेगस के ओपनिंग को कंट्रोल करती है, परंतु किसी कारण से, स्पेशली स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी की वजह से, इस मसल में स्पाज़्म आने की समस्या हो सकती है, यानी तनाव की समस्या हो सकती है। और इस तनाव की वजह से जब आप कुछ खाना खाएंगे या निगलेंगे तो आपको गले में अटकता हुआ सा महसूस होगा। दूसरा मेन कारण आता है विसरल हाइपरसेंसिटिविटी की वजह से। होता क्या है कि हमारे गले के अंदर कुछ सेंसेशन के लिए नर्व एंडिंग होती हैं, जिनकी वजह से आपको महसूस होता है कि आपने जब भी कुछ खाना खाया या निगला तो आपको माइंड का सेंसेशन दिमाग के अंदर चला जाता है कि हाँ, आप कुछ खा पी रहे हैं और निगल रहे हैं। परंतु अगर किसी भी कारण से, स्पेशली स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी की वजह से, ये नर्व एंडिंग कई बार काफ़ी ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं, यानी कि कुछ भी टच होता हुआ जाएगा तो ब्रेन में सेंसेशन जो जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जाएगा। तो आपको लगेगा कि आपने कुछ खाया तो वो लगता हुआ गया और अटकता हुआ गया, आपको निगलने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई। तो होता यही है कि जब आप नॉर्मल सलाइवा भी लेते हैं तो आपको वो सिम्टम्स एग्जागरेट होकर लंप की तरह फीलिंग देते हैं। तीसरा मेन डेंजरस कारण आता है, वो कहलाता है ग्लोबस स्वॉलोइंग फीडबैक। यानी कि आपको ग्लोबस का मतलब हो गया आपको गले में कुछ फंसा हुआ सा महसूस हो रहा है, जिसका सेंसेशन आपके दिमाग में गया। दिमाग में सेंसेशन जाने पर आपने क्या करा, आपने निगल के और कोशिश करी कि अगर कुछ फंसा हुआ हो तो वो नीचे चला जाए। आप उसको बार बार चेक करने की कोशिश करते रहते हैं कि गले में कुछ फंसा हुआ तो नहीं है, गले में कोई गोले की शिकायत तो नहीं है, और बार बार निगलने की कोशिश करने में ये सेंसिटिविटी भी बढ़ती है, स्पाज़्म भी बढ़ता है, जिसकी वजह से ये फीडबैक आपकी समस्या को और बढ़ाने का काम करता है। यानी कि आप जो चेक करने के लिए निगलने की कोशिश करते हैं, वही चीज़ बार बार करने से इस फॉल्स लंप को और आकार बढ़ाता हुआ से महसूस कराएगी, यानी आपको दिक्कत धीरे धीरे करके और बढ़ती हुई लगेगी। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमको इस चीज़ को पहचानना कैसे। किन सिम्टम्स की प्रेजेंस का मतलब ये है कि आपको ग्लोबस की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब वजहों से हो रही है। सबसे पहला क्या चीज़ आएगी, सबसे पहला आपको सिम्टम्स फ्लक्चुएट होते हुए लगेंगे। मतलब जब भी आप कभी स्ट्रेस में हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई, आप ज़्यादा चिंतित हैं, तो उस समय आपको सिम्टम्स बढ़े हुए लगेंगे। परंतु जब आप रिलैक्स हैं, आराम से हैं, कोई समस्या नहीं चल रही है, आप टेंशन फ्री हैं, तो ये सिम्टम्स अपने आप ही कम हो जाएंगे। दूसरा सिम्टम्स रहता है जब भी आप खाना खा रहे हैं, कुछ निगल रहे हैं, तो आपको ग्लोबस हिस्टेरिकस में ये सेंसेशन, यानी गले में फंसा हुए का सेंसेशन कंपैरेटिवली कम लगता है। परंतु जब आप खाली बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं,
तो ये आपको दिक्कत ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि आप इस बारे में सोचना ज़्यादा चालू कर दें। तीसरा लक्षण, अगर आपको ग्लोबल सेंसेशन के साथ में नींद ना आने की समस्या है, शरीर में थकावट लगने की समस्या है, मूड स्विंग की समस्या है, तो इसका मतलब है कि ये समस्या आपकी एंग्जाइटी से रिलेटेड है। चौथा, अगर आपने सारे इन्वेस्टिगेशन करा लिए, गले की जांच करा ली, थायराइड का चेकअप करा लिया, गले का अल्ट्रासाउंड करा लिया, नाक की एंडोस्कोपी करा ली, पर कहीं पे भी कोई कारण पकड़ में नहीं आ रहा है, तो मतलब चांसेस यही है कि आपको ये ग्लोबस हिस्टेरिकस की समस्या हो सकती है। पांचवा लक्षण, अगर आपको ये ग्लोबस सेंसेशन की शुरुआत किसी इमोशनल स्ट्रेस के बाद हुई है, चाहे वो एग्जाम स्ट्रेस हो, जॉब लॉस हो, फैमिली टेंशन हो, तो उसका मतलब भी ये ग्लोबस हिस्टेरिकस का एक लक्षण हो सकता है। स्पेशली ये समस्या उन लोगों में ज़्यादा मिलती है जहाँ पर फैमिली हिस्ट्री कैंसर से रिलेटेड इवेंट की है, कि हमारे पास में जो रहते थे या हमारी फैमिली में किसी को गले में कैंसर की समस्या हुई, उनको भी दिक्कत लगती थी, गले में कुछ फंसा हुआ हो, और आप उस चीज़ के बारे में बार बार सोच के टेंशन में चले जाते हैं और आपको ये समस्या महसूस होना चालू हो जाती है। और ये चांसेस सबसे ज़्यादा उनमें रहते हैं जो टोबैको वगैरह खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं। सबको पता होता है कि टोबैको से, स्मोकिंग से कैंसर की समस्या हो सकती है, परंतु फैमिली में किसी इस तरह का इंसिडेंस हो जाता है तो आपके दिमाग में आता है कि या तुरंत आप चेक कराना चालू करते हैं और दिमाग में एक फितूर पाल लेते हैं कि आपको कैंसर हो गया है। ये डर की वजह से, ये एंग्जाइटी या स्ट्रेस की वजह से ये सिम्टम्स एकदम से बढ़ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस चीज़ को ट्रीट कैसे करना है। इस चीज़ को ट्रीट करने में पीपीआई वगैरह ये सब ज़्यादा मदद नहीं करती। इसमें आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाने के साथ में कई बार साइकेट्रिस्ट को भी दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। साइकेट्रिस्ट स्पेशली कुछ आपको एंटी एंग्जाइटी या एंटी डिप्रेशन टाइप की दवाइयाँ देगा, जिनके चालू होने के कुछ समय के बाद में आपको ये सिम्टम्स कम होता हुआ महसूस होंगे। आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। काउंसलिंग में मेन आपको यही समझाया जाएगा कि जितना ज़्यादा आप एंग्जाइटी या स्ट्रेस लेंगे इस चीज़ के लिए, वो समस्या को और बढ़ाएगा। आप जितना ज़्यादा इस समस्या के बारे में सोचेंगे, नींद अपनी डिस्टर्ब करेंगे, तो ये समस्या फीडबैक के फॉर्म में, एक लूप के फॉर्म में आपकी समस्या को और बढ़ाएगी। इस लूप को तोड़ने का तरीका यही है, पहला साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं जो आपको कुछ दवाइयाँ चालू करें। दूसरा, इस चीज़ के बारे में कम से कम सोचें, जितना कम सोचेंगे उतना ये दिक्कत धीरे धीरे करके कम होना चालू करेगी। तीसरा, स्ट्रेस या एंग्जाइटी को कम करने के लिए डेली रूटीन एक्टिविटी को थोड़ा सा चेंज करिए, डेली एक्सरसाइज करिए, वॉक के लिए जाइए, टी कॉफ़ी का सेवन कम से कम करें, अल्कोहल टोबैको का सेवन बिल्कुल बंद करें। इन सब से आपको ट्रीट करने में कंपैरेटिवली ज़्यादा आसानी होगी और आपको सिम्टम्स में जल्दी आराम मिलेगा। साथ में आपको कॉन्शियस सॉलोइंग को बंद करना है। कॉन्शियस सॉलोइंग का मतलब ये है कि बार बार निगल के चेक ना करें कि गले में कुछ फंसा हुआ है, क्योंकि जितनी बार आप इस सॉलोइंग को कॉन्शियस तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो ये फीडबैक की वजह से ये सिम्टम्स आपके बढ़ते हैं, जिसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अब हम जानते हैं आखिर इस चीज़ के लिए रेड फ्लैग साइंस क्या हैं। इन रेड फ्लैग साइंस के लिए हम लोग ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं। पहला, वजन कम होना, खाना खाते समय स्पेशली सॉलिड खाने में आपको दिक्कत होना, गले में दर्द का एहसास होना, थूक के साथ या बलगम के साथ में खून आने की समस्या होना। अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट की राय लें और जैसा वो ट्रीटमेंट बताएं, जो जांचें बताएं, उनको करवाइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों में भी ये वीडियो शेयर करें। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि ग्लोबस सेंसेशन के पीछे हर बार कारण एसिडिटी या पोस्टर नेजल ड्रिप नहीं होता। ये कारण कई बार आपके दिमाग की वजह से भी हो सकता है और जिसको अगर आप सही टाइम पर पहचान लेंगे तो इसको ट्रीट करना आसान है। धन्यवाद।